तो दोस्तों आज की वीडियो मार्वल कैरेक्टर वुल्वरीन के ऊपर होने वाली है, जहां पर हम वुल्वरीन की बात करेंगे और मार्वल कॉमिक्स और मूवीज में से वुल्वरीन के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलन्स को जानेंगे। अब आप सभी तो जानते हैं कि वुल्वरीन कितना पावरफुल है, सो इसीलिए जाहिर सी बात है जब वुल्वरीन पावरफुल है तो उसके जो विलन्स होंगे जो कि उसको टक्कर देने का दम रखते हैं वो भी एज ऑफकोर्स बहुत पावरफुल होंगे। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि आप में से जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जो लोग अब तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है, वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए बस आप सभी को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और उसके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगी वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और अगर आप सब वुल्वरीन के फैन हैं तो आप कमेंट्स के अंदर वुल्वरीन या फिर लोगन जरूर लिखना। इस वीडियो के ऊपर एम करते हैं 2000 लाइक्स का। सो लाइक एम छोटा सा है, इसीलिए जल्दी से पूरा कर दो। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वुल्वरीन के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलन्स को जानते हैं। बट 10 लेडी डेथस्ट्राइक। सो लेडी डेथस्ट्राइक, जिसका रियल नेम यूरिको ओयामा है, वो मार्वल कॉमिक्स की एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है। और वैसे एक मजे की बात बताऊं, इस कैरेक्टर को डेडपूल 3 के ट्रेलर में भी दिखाया गया है। अब नंबर 9 साइक्लॉप्स। तो अब वुल्वरीन और साइक्लॉप्स के लफड़े शुरुआत से चलते आ रहे हैं। साइक्लॉप्स और वुल्वरीन दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं और अगर इन दोनों का बस चले तो ये तो एक दूसरे की जान भी ले लें। असल में इन दोनों की दुश्मनी का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है जीन ग्रे। साइक्लॉप्स और वुल्वरीन दोनों ही जीन ग्रे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जीन ग्रे ने हमेशा से वुल्वरीन की बजाय साइक्लॉप्स को चुना है। और अब क्योंकि जीन ग्रे साइक्लॉप्स को पसंद करती है लेकिन वुल्वरीन जीन ग्रे को पसंद करता है, इसी वजह से अल्टीमेटली साइक्लॉप्स वुल्वरीन से नफरत करता है। अब नंबर 8 वेंडिगो। तो वेंडिगो अपीयरेंस के मामले में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि देखने में एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है, बट असल में वेंडिगो के ऊपर एक कर्स है, जिस कर्स ने इसे इंसान से एक मॉन्स्टर बना दिया है। लेकिन हाँ, अपने कर्स की वजह से जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तब इसकी फिजिकल पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्लस इसकी हीलिंग भी काफी सुपीरियर बन जाती है। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर वेंडिगो भी वुल्वरीन का बहुत बड़ा दुश्मन है एंड कई बार जब इसका वुल्वरीन से सामना हुआ है तब अपने स्ट्रेंथ के दम पर इसने वुल्वरीन का सामना भी किया है और उसे बराबरी की टक्कर भी दी है। नंबर 7 सेबरटूथ। तो विक्टर क्रीड यानी कि सेबरटूथ ठीक बिल्कुल वुल्वरीन की तरह एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके पास भी सुपीरियर हीलिंग फैक्टर और शार्प क्लॉज की पावर है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसके पास भी वुल्वरीन जैसी पावर्स है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये सेबरटूथ आखिर वुल्वरीन का भाई जो है। अब सेबरटूथ के पास वुल्वरीन जैसी सारी पावर्स है, विच मीन्स जो चीजें वुल्वरीन कर सकता है वो सारी चीजें सेबरटूथ भी कर सकता है। और वैसे देखा जाए तो जितना एग्रेसिव वुल्वरीन है उससे ज्यादा एग्रेसिव सेबरटूथ है। लेकिन हाँ, इन दोनों में एक अंतर है और वो अंतर ये है कि जहाँ पर वुल्वरीन वैसे तो दुश्मनों को मारता है लेकिन वो इनोसेंट्स की जान बचाता है, वहीं पर ये सेबरटूथ अपने सामने किसी को भी नहीं देखता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी इंसान को मारकर उसे खा जाता है। एंड नंबर 6 सिल्वर सामुराई। तो मार्वल कॉमिक्स का केनुचियो हाराडा यानी कि सिल्वर सामुराई वुल्वरीन का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये सिल्वर सामुराई हमें एक्सपेन की लाइव एक्शन मूवीज में भी देख चुका है, जहाँ पर ये सबसे पहले सामने आया था साल 2013 की द वुल्वरीन मूवी के अंदर। अब हालांकि जो सिल्वर सामुराई हमें मार्वल कॉमिक्स में दिखाए उसके कंपैरिजन में मूवी वाले सिल्वर सामुराई की स्टोरी काफी डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अगर हम मूवी वाले की बात करें तो वो सिल्वर सामुराई बेसिकली ऐसा कैरेक्टर होता है जो की वुल्वरीन की हीलिंग पावर से ऑब्सेस्ड होता है और इसीलिए वो अपने फायदे के लिए वुल्वरीन का इस्तेमाल करता है और वो इवेंचुअली उसकी जान लेकर उसकी पावर्स को हासिल करना चाहता है। नंबर 5 ओमेगा रेड। तो ओमेगा रेड भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक पावरफुल म्यूटेंट होता है जो कि बिलोंग करता है रशिया से। हालांकि अगर ओमेगा रेड की ओरिजिन की बात की जाए तो इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। अब बेसिकली रशिया के अंदर इसे अरेस्ट करके एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम में रिक्रूट कर लिया जाता है और वहाँ पर इसकी बॉडी पर कार्बोनेडियम का यूज किया जाता है। लेकिन फिर उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से इसके अंदर बहुत कमाल की पावर्स आ जाती है, क्योंकि न सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है बल्कि इसके साथ ही इसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि ये किसी की भी लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व कर पाता है। प्लस इसके साथ ही इसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर हो जाता है और इसके पास कुछ पावरफुल टेंटिकल्स आ जाते हैं एंड फिर अपनी इन्हीं सारी पावर्स के साथ ही ये वुल्वरीन का बहुत बड़ा दुश्मन बनता है। नंबर 4 डेकन। तो डेकन और कोई नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर अपने वुल्वरीन का बेटा है और वो भी वुल्वरीन का सगा बेटा। वुल्वरीन के बेटे डेकन की स्टोरी साल 1946 से कनेक्टेड है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस टाइम पर वुल्वरीन अपनी जापानीज वाइफ इत्सु के साथ रह रहा होता है और फिर बहुत ही कम टाइम के अंदर वुल्वरीन की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन डेकन के पैदा होने से पहले ही वुल्वरीन की वाइफ को विंटर सोल्जर जान से मार देता है, जिस वजह से वुल्वरीन की वाइफ के मरते ही उसका बेटा डेकन भी मर जाता है। लेकिन अब क्योंकि डेकन के पास भी वुल्वरीन जैसी पावर्स है इसीलिए वो खुद को रीजनरेट कर लेता है और एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि वुल्वरीन को ऐसा लगता है कि उसका बेटा मर चुका है इसीलिए वो अपने बेटे की कभी तलाश नहीं करता। लेकिन इस बात का फायदा मार्वल कॉमिक्स का रोमुलस उठाता है, जो कि कॉमिक्स के अंदर एक काफी बड़ा विलन है। और ये रोमुलस बेसिकली ऐसा करता है कि ये डेकन को पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर ये उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी करता है, जिसके बाद ये डेकन को ऐसा बिलीव हो जाता है कि उसकी मदर के मरने का रीजन और कोई नहीं बल्कि वुल्वरीन ही है एंड दैट्स व्हाई वो लोगन का दुश्मन बन जाता है। और वो नंबर 3 मैग्नेटो। तो एरिक मैग्नस लैशर यानी कि मैग्नेटो मार्वल कॉमिक्स का एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और इसीलिए मैग्नेटो की पावर्स बहुत सुपीरियर है। मैग्नेटो एक्सट्रीमली पावरफुल है एंड अगर मैग्नेटो की पावर्स की बात की जाए तो मैग्नेटो की ये पावर्स है कि ये मैग्नेटिज्म का मास्टर है, जिसका मतलब मैग्नेटो किसी भी मेटल को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। और मैग्नेटो की यही पावर इसे मार्वल कॉमिक्स के अब तक के सबसे बड़े विलन्स पे लाकर खड़ा करती है। अब देखा जाए तो मैग्नेटो न सिर्फ वुल्वरीन का दुश्मन है बल्कि उसके साथ साथ वो पूरी एक्समेन की टीम और इवन एवेंजर्स का भी दुश्मन है। और इसी वजह से जब भी वुल्वरीन मैग्नेटो के सामने आया है तब उन दोनों ने हमेशा ही एक दूसरे को मारने की कोशिश की है।
नंबर 2, डेडपूल। तो मार्वल का मोस्ट पॉपुलर एंटी हीरो यानी कि डेडपूल मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन का बहुत बड़ा दुश्मन है। डेडपूल का रियल नेम वेड विल्सन है एंड वेड विल्सन को उसकी पावर्स तब मिलती है जब उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सो इसीलिए इसी लिहाज से देखा जाए तो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को एक जैसा दर्द झेलना पड़ा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन दोनों की पावर्स भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, क्योंकि इन दोनों की मेन पावर्स है हीलिंग फैक्टर, यानी कि ये दोनों खुद को बड़ी तेजी से हील कर सकते हैं। हालांकि अगर इन दोनों की दुश्मनी का रीजन देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स में इनकी दुश्मनी का रीजन जेलसी बताया गया है। कॉमिक्स के अंदर सिंपली ये बताया गया है कि डेडपूल वुल्वरीन से जलता है, और वैसे भी ये तो हम सभी जानते हैं कि डेडपूल कितना बड़ा सनकी है। इसीलिए नंबर 1, हल्क। सो हल्क मार्वल के फिजिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, और पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ के मामले में हल्क को हराने का दम रखते हैं। हल्क इतना पावरफुल है कि वो लिटरली एक ही पंच में किसी को भी फोड़ सकता है, और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर थैनोस जैसा सुपर विलन भी हल्क से लड़ने से पहले 10 बार सोचता है। अब हल्क और लोगन की दुश्मनी की बात की जाए तो मार्वल कॉमिक्स में इनकी दुश्मनी बहुत हाई लेवल की है। और वैसे भी अगर वुल्वरीन के फर्स्ट अपीयरेंस की बात की जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब वो पहली बार दिखाया गया था तब उस टाइम पर उसकी एंट्री हल्क के विलन के तौर पर ही हुई थी, जहाँ पर स्टोरी में हमें ये बताया गया था कि हल्क अपने गुस्से की वजह से बेकाबू हो चुका है और इसीलिए वुल्वरीन को उसे रोकने के लिए और फोड़ने के लिए भेजा गया है। सो दोस्तों यही थी वीडियो वुल्वरीन के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलेंस के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह